जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट ने आज बहरहाल 2-250 पॉइंट्स जो हैं वो एक मर्तबा फिर निकाल दिए हैं। कुछ एक्सपेक्टेशन भी आप इस हवाले से कह सकते हैं 2-3 दिन से मार्केट जो परफ़ॉर्म कर रही है, 2-3 दिन से मुराद 2-3 सेशन से बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है, वॉल्यूम ना होने के बराबर है, इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल जो है वो इन्वेस्टर का नहीं है। और ज़्यादा जो अट्रैक्शन पैदा हो रही है इसमें चूँकि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो ग्रे मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। लोगों के पास जो मैं उसको इल्लीगल तो नहीं कहूँगा लेकिन जो टैक्स नहीं पे किया जाता वो बहरहाल इल्लीगल ही कहलाता है, लेकिन बहरहाल वो ब्लैक मनी नहीं होती। तो हमारी चूँकि ग्रे इकोनॉमी का साइज़ बहुत बड़ा है तो इसलिए मामलात जो हैं वो बहरहाल इस वक़्त ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डॉलर की तरफ जा रहे हैं। लोग सोना भी खरीद रहे हैं इस वक़्त। क्योंकि इस किस्म की जो मुल्क के अंदर अफ़रा-तफ़री की सूरत-ए-हाल है ऐसी सूरत-ए-हाल में हमारे पंजाबी में भी जो है ना वो एक बात कहते हैं कि जी सोना होना चाहिए बंदे कोल पैसे होण या ना होण सोना हर जगह ते विक जांदा। तो लोग जो हैं वो अपने आप को सेफ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हुकूमत ने अभी तक सोने के हवाले से आईएमएफ ने जो कहा था, उसके ऊपर भी हमने अमल नहीं किया। लेकिन आपको याद होना चाहिए इंडिया ने कर लिया था। तो यही वजह है कि वक़्त पर अगर डिसीज़न नहीं किया जाता तो फिर उसका नुकसान होता है। अब इस वक़्त सूरत-ए-हाल ये है कि लोग धड़ाधड़ जो है गो के आज अगर हम ओपन मार्केट में डॉलर की बात करें तो ₹5 सस्ता है। अब ये खबर कितनी सच्ची है, इसके हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं तो पाकिस्तान में मौजूद नहीं हूँ। लेकिन मैंने 2-3 अखबारात जो है वो खंगालने की कोशिश की है, तो इसी के अराउंड जो है वो मुझे खबरें मिली हैं। तो अब ये सच है या झूठ है, ये शायद आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। लेकिन इस खबर की बुनियाद पर कि डॉलर ₹5 सस्ता हुआ है, ये आप यूँ समझ लीजिए कि एक जस्ट न्यूज़ फॉर द डे आप कह सकते हैं या आज के दिन के लिए सिर्फ़ इसका असर है और आने वाले दिनों में फ़िलहाल मुझे डॉलर के ऊपर प्रेशर कम होता हुआ नज़र नहीं आता। तो जब तक डॉलर के ऊपर प्रेशर कम नहीं होगा, लोगों का इंटरेस्ट कम नहीं होगा, मार्केट के हवाले से कोई अच्छी खबर जो है वो मैं नहीं देख रहा। दूसरी खबर जो है वो चीनी के हवाले से है, वो मामला जू का तू है। चूँकि अब ये रिलेट हो रही है इम्पोर्ट के साथ, तो अब चूँकि चीनी इम्पोर्ट होगी, तो इम्पोर्ट चूँकि 220, 225, 230 के डॉलर पर होगी, तो फिर ऐसी सूरत-ए-हाल में जो लोगों को जिस प्राइस पर चीनी मिलनी चाहिए, इम्पोर्ट की चीनी, वो लोकल चीनी अब उस रेट पर आहिस्ता-आहिस्ता पहुँचती चली जा रही है। ताकि जब वो चीनी आए, तो हमें ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े और जो वो आराम के साथ जो है वो मार्केट में हम उसको सेल कर सकें, प्राइस डिफ़रेंस जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। चलें अच्छी बात है जिनके हाथ में इक़्तिदार है या जो समझते हैं, वो डिसीज़न कर रहे हैं। गो के अगर आपको याद हो तो गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले जो है वो आर्मी चीफ़ साहब ने बयान दिया था कि जी सऊदी अरेबिया और यूएई से जो है वो 25-25 अरब डॉलर शायद जो है वो सरमायाकारी आ रही है। देखिए मैं यहाँ पर गुज़िश्ता चंद दिनों से कोशिश कर रहा हूँ वक़्त निकाल के व्लॉग करने की, लेकिन वक़्त नहीं मिल रहा। तो मैं चूँकि मार्केट के हवाले से ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए जी कि इस बयान का क्या असर होगा? यार देखिए बात ये है कि दुनिया जो है ना अ, दुनिया में एक परसेप्शन है खाकी वर्दी का। खाकी वर्दी का कह लें या आप फ़ौज का कह लें, दुनिया नहीं मानती ना, मसला इस चीज़ का है। दुनिया जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट को ज़रा फेस वैल्यू पे लेती है। अ, अगर हमारे यहाँ कुछ डिक्टेटर्स की तरफ से कह लीजिए या हमारी अ, गो के हमें मैं ज़ाती तौर पर तो मुझे इस हवाले से कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि ये बयान जो है, ये इसकी कोई ख़ास वो पंजाबी में कहते हैं ना मुੱਲ नहीं पिया, इसका कोई ख़ास असर नहीं हुआ। और उसकी वजह जो मैंने आपको है वो बता दी है कि दुनिया जो है, वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करना या उसके बयानात को फेस वैल्यू पर लेती है। अगर इधर-उधर से बयानात आते हैं, वो गो के सच्चे भी हों, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना, वो लोग उसको घास नहीं डालते। ये बड़ा मसला है। तो हमें चूँकि दुनिया के साथ चलना है, तो इसलिए हमें इन तमाम चीज़ों को देखना होता है। तीसरी बात जो मैं यहाँ पर आज डिस्कस करनी थी, वो थी सर्कुलर डेट के हवाले से। सर्कुलर डेट जो है, ये इस वक़्त भी जो है वो मार्केट में खबरें फैलाई जा रही हैं कि जी अगर सर्कुलर डेट खत्म होता है, तो एसएनजीपी को पता नहीं 80 अरब उसकी ईपीएस 80 पे चली जाएगी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। यार देखिए बात ये है कि सर्कुलर डेट जो है ये पहले आप देखें तो सही कि वो है कितना?
2,500 अरब रुपया कहाँ से आएगा? 2,400 अरब रुपया है। 2,400 अरब रुपया जो है, अगर आपकी टोटल टैक्स कलेक्शन जो कहा जा रहा है जी 8,000 पे चली जाएगी, चलें 8,000 पे चली भी जाए, तो उसका अगर आप निकाल के देखें तो 1/3 बनता है। तो 1/3 जो है वो अगर आप सेटलमेंट की तरफ जाएँगे तो एक मर्तबा जो है वो सर वो क्या कहते हैं नीचे और पाँव ऊपर हो जाएँगे। तो इसलिए ये सर्कुलर डेट इतना आसान नहीं है इसको मैनेज करना। तो उसका जो असर है देखिए उसका डायरेक्टली असर तो ज़रूर आएगा। अगर जब वो पैसा सर्कुलेट होगा, तो सारा पैसा तो जाएगा पीएसओ के पास और पीएसओ जो है उसकी अर्निंग तो मेरा ख़्याल है चली जानी है अभी ₹600 के ऊपर। तो सिर्फ़ बात करने का मकसद ये है कि ये कैलकुलेशंस में चीज़ों का आना एक और चीज़ है, लेकिन हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो बड़े तल्ख़ हैं। इसलिए मेरा ये ख़्याल है इस वक़्त कि जो हमें न्यूज़ मिल रही है, उसको हम हकीकत के जो है वो पैराहन में देखने की कोशिश करें और अगर वहाँ पर हमें कोई चीज़ समझ आती है, तो हम उसको ज़रूर एग्ज़ीक्यूट करने की कोशिश करें, ट्रेड लें। लेकिन अगर हम उसको कोई सुहाने ख्वाब देखकर कोई ट्रेड लेने की कोशिश करें, तो मेरा ख़्याल है कि इससे अभी परहेज़ करना चाहिए। अभी तो जो है वो दोस्त अहबाब से मुराद जो हमारे कर्ता-धर्ता हैं मुल्क के, वो इलेक्शन की डेट देने को तैयार नहीं है। आप जो है वो सर्कुलर डेट मैनेज करने चले हैं। देखिए, छोड़ा करें, दुनिया की बातों को भी आप ज़रा देखा करें इंटरनेशनली क्या हो रहा है। अगर आप उसको देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि शायद फ़ैसला करने में आसानी होगी। आगे चलते हैं अब हम मार्केट की जो है वो रूटीन की बात करते हैं कि क्या सिचुएशन हो सकती है। सर्कुलर डेट भी डिस्कस हो गया, चीनी भी डिस्कस हो गई डॉलर भी डिस्कस हो गया। इन तमाम चीज़ों का मार्केट के साथ लिंक जो था वो भी हमने डिस्कस कर लिया। 215 पॉइंट्स मार्केट ने आज निकाले हैं और सर्किट ब्रेकर की सिचुएशन ये है कि आज भी माशाल्लाह से 3 कंपनीज़ अपर कैप हैं, चलिए अच्छी बात है। लोअर कैप में बात करें तो लोअर कैप में भी कोई ख़ास नहीं है। उसकी वजह ये है कि मार्केट में वॉल्यूम नहीं, तो जब मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं है, तो ना हमें अपर कैप में कुछ नज़र आ रहा है, ना हमें लोअर कैप में कुछ नज़र आ रहा है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कि आज जो है वो ओवरऑल सिचुएशन जो है वो मार्केट में क्या रही। तो सिचुएशन जो है वो पूरी मार्केट के अंदर से कुछ ना कुछ पॉइंट्स जो है वो हर सेक्टर में से निकले हैं और इसको लीड किया है हमारी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन में के ये जितने भी शेयर्स हैं, जब ये गिरें, तो यकीनन गिरते हुए ये इंडेक्स को लेकर जाते हैं, लेकिन ये शेयर बहरहाल बहुत अच्छे हैं। इनको अगर आप अच्छी प्राइस पर ले लें, जो अच्छी अब अच्छी प्राइस क्या होती है, इस पर भी अक्सर औक़ात हम बात करते रहते हैं, इसका कोई थंब रूल नहीं है। जहाँ पर आप बेहतर समझते हैं, तो मेरा ख़्याल है इसमें पोज़ीशन बनानी चाहिए। मैं अभी फ़िलहाल इसको इनको किस में से किसी भी शेयर को किसी लेवल पर रिकमेंड नहीं करता। अब जो मेरे साथ दोस्त काम कर रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ कभी मज़ीद कुछ बेहतर हो तो फिर इंशाल्लाह देखेंगे। आगे चलते हैं मज़ीद जो सेक्टर वाइज़ पोज़ीशन सीमेंट है, फिर टेक्सटाइल है, यकीनन अभी बात हो चुकी कि ऑयल एंड गैस ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स निकाले हैं, उसके बाद कमर्शियल बैंक्स है। कमर्शियल बैंक्स के हवाले से मेरी शुरू से ये राय है, जब से इस मुल्क के हालात ख़राब हुए हैं, कि कमाएँगे कमर्शियल बैंक्स वाले। अब इसको आप सूद कहें, इंटरेस्ट रेट कहें, इसको काइबर कहें, कुछ भी कहें, मुझे नहीं पता इन चीज़ों का। ये किन-किन मसाइल में जो है वो हम लोग फँसे हुए हैं। हमें तो आज तक ये नहीं समझ लगी, मुझे जो है वो बात याद आ जाती है क्योंकि ढेरों मसाइल जो है वो मैसेजेज़ मौसूल होते हैं। हमें आज तक यही नहीं समझ लगी कि हमने डे ट्रेड करना है कि नहीं करना। हमें आज तक यही नहीं पता लगा कि सेटलमेंट जो है वो क्या चीज़ होती है, T+2 क्या चीज़ है। अगर एक शेयर के पूरे पैसे हमने दे दिया है, तो उसकी शरई हैसियत क्या है? तो फिर ठीक है, फिर जब हमारे इतनी कन्फ्यूज़न्स है कि कहीं कोई बंदा काम ना कर ले। तो चलें अच्छी बात है और अगर कोई बंदा थोड़ी-सी बात करे, तो उसके ऊपर वो लोग जो है वो फ़तवे लगाने के लिए आ जाते हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में सब्ज़ी की दुकान नहीं चलाई। जिनको ये नहीं पता कि डिजिटल ट्रांज़ैक्शन क्या होती है। जिनको ये नहीं पता कि जो पैसा जो है वो आप जमा करवा रहे होते हैं, किसी भी सूरत में, किसी भी बैंक में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से या जैज़ कैश के ज़रिए से आप एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो वो डिजिटली ट्रांसफ़र होता है। वो आपका पैसा वहाँ पर कोई बंदा जाके दे के नहीं आता। तो बहरहाल ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके लिए सोसाइटी का एजुकेटेड होना ज़रूरी है और उसमें हमारा भी यकीनन फ़ॉल्ट है, हम भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं देते। चलें, कभी टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे। उसके बाद हम देखें जी रिफ़ाइनरीज़ के हवाले से भी मुझे एक बात याद आ गई। रिफ़ाइनरी के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही थीं। देखें रिफ़ाइनरी
का मामला मैंने आपसे पहले भी गुज़ारिश की थी कि जो रिफ़ाइनरी लगेगी, वो नई लगेगी। ये जितनी भी रिफ़ाइनरीज़ हैं, इनकी टेक्नोलॉजी पुरानी है और इसके ऊपर पैसा लगाने का किसी किस्म का या कोई पैकेज देने का इनका कोई प्रोग्राम नहीं है। ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ ये लोग जाना चाहते हैं, तो ग्रीन में कम से कम जो इस वक़्त मौजूद हैं, ये तो ब्राउन में नहीं आती, ये तमाम की तमाम रिफ़ाइनरीज़ है, ग्रीन तो बड़ी दूर की बात है। तो इसलिए वक़्ती तौर पर यकीनन इसको फ़ायदा होता है इस किस्म की खबरों का, लेकिन लॉन्ग रन में कुछ नहीं है इनके पास। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कुछ 1-2 अनाउंसमेंट्स हैं, आज रिज़ल्ट्स आए हैं, वो देखते हैं क्या सिचुएशन है। एमको इंडस्ट्रीज़ है, इसने ₹8.31 की अर्निंग शो की है। अर्निंग तो बहुत अच्छी शो की है, लेकिन दिया-दिलाया कुछ नहीं है। 50 पैसे कुछ नहीं है। उसके बाद हेस्कोल है, इसकी ₹7.10 का इसने लॉस जो है वो शो किया है। आपको याद होना चाहिए कि जब ये वो जो एक और कंपनी है, अब उसका नाम इस वक़्त मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, जो इसकी पार्टनर के हवाले से बातें हो रही हैं, तो उसके आने के बाद तो शायद इसका खसारा बढ़ नहीं गया। तो हालाँकि नेक लोग जो हैं वो जब चोरों के साथ मिले, तो होना तो ये चाहिए था कि इसकी कम से कम ईपीएस बेहतर हो जाती यार, खसारा ही कम हो जाता। पिछले मेरा ख़्याल है इन्हीं दिनों का अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो कोई 2 ढाई रुपए होगा। तो चलें अच्छी बात है, सब्ज़ कदम पड़े हैं। तो इन तिलों में भी कोई तेल नहीं है जी, ये खा पी गए हैं सारा कुछ। ट्रेडिंग के लिए आप इसको देख सकते हैं। नीचे जाए तो आप यकीनन इसमें कोई ट्रेड-श्रेड देखें स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन इसको रखने वाला शेयर कोई नहीं है ये। उसके बाद चिराग सीमेंट है जी, माशाल्लाह से ₹22 की इसकी अर्निंग है और ₹3 का डिविडेंड दिया है, लेकिन डिविडेंड कम है। इसलिए इस मार्केट को मेरा ख़्याल है बेहतर करने के लिए इन्वेस्टर का एक इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए इनको कुछ थोड़ा-सा को ₹5 या ₹7 इनको देने चाहिए थे। लेकिन बहरहाल एक चीज़ मैं और यहाँ पर ऐड करता चलूँ। पाकिस्तान के अंदर वो तमाम के तमाम कंपनीज़ जिनके जो कर्ता-धर्ता हैं या जो आप यूँ कह लीजिए कि उनमें जो शेयर्स हैं, उनमें जो वो क्या कहते हैं जिसको हिस्सादारी है, वो इंटरनेशनली भी है। तो बेसिकली जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है ना, उन्होंने लेके जाना होता है अपना पैसा बाहर। तो उसकी वजह से उनको डिविडेंड-शिविडेंड और दीगर मामलात जो हैं, उनको बेहतर रखना पड़ता है। ये उनकी मजबूरी होती है। लिहाज़ा अगर आप मुस्तकबिल में कुछ कोई चीज़ देख रहे हैं कि जिसमें आप किसी शेयर के अंदर कुछ होल्डिंग रखें, तो कोशिश ये करें कि उस कंपनी का इंतखाब करें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। ठीक है ना? ताकि उन्होंने मजबूरन पैसा लेके जाना है, तो जब मजबूरन पैसा लेके जाना है, तो साथ में आपकी जो है वो दिहाड़ी मुफ़्त में लग जाएगी। तो इस तरह की कोई चीज़ देखें जो सेठ जो है जो ये कहते हैं जी कि हमारा पूरा का पूरा बिज़नेस ही पाकिस्तान में है और वो लोकल ही है, तो उनसे मेरा ख़्याल है कि इस वक़्त इस बुरे हालात में थोड़ा-सा परहेज़ कर लें, तो शायद आपके लिए बेहतर होगा। बाकी आप लोग अपना फ़ैसला खुद फ़रमाइए, ये सिर्फ़ एक छोटा-सा मशवरा है। आगे चलते हैं जी और आखिर में हम बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडल यकीनन अच्छी नहीं है और वॉल्यूम की जो सबसे अहम चीज़ जो मैं गुज़िश्ता दिनों से डिस्कस कर रहा हूँ, एग्ज़ैक्टली 3 दिन से वही वॉल्यूम लग रहा है, उसमें किसी किस्म की कमी अब इसमें इससे ज़्यादा कमी और क्या होगी? इंटरेस्ट जो है वो बढ़ने का नाम नहीं ले रहा। चीज़ें बिल्कुल स्टक हो गई हैं। इंतज़ार में बैठी हुई हैं और हमारे जो बड़े हैं वो भी इंतज़ार में बैठे हुए हैं, उनका भी कोई प्रोग्राम नहीं है। सब लोग 2 चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं, एक सदर साहब के जाने का और दूसरा चीफ़ जस्टिस के जाने का। क्योंकि सदर के जाने से तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चीफ़ जस्टिस के जाने के बाद पाकिस्तान के हालात में आप एक तब्दीली ज़रूर देखेंगे। एक तो वो तब्दीली थी ना जो हमारे सर पे थोपी गई थी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो तब्दीली इस वक़्त हमारे इस पूरे के पूरे निज़ाम के अंदर चल रही है, इसमें आप तब्दीली देखेंगे। तो जब तब्दीली होगी, तो उसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट इंशाअल्लाह मार्केट पर भी आएगा। मैं ये समझता हूँ। हमारा ये एनालिसिस है, गलत भी हो सकता है। एक चीज़ जो है इसको मैं लिंक करना चाहूँगा कि अगर आप जिस वक़्त मार्केट जो थी वो 39,000 पर थी, यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक लिया था। अगर आज के दिनों में, इन दिनों में 2, 3, 4 दिन में 3 दिन सेशन क्विकली जो है अगर हम देख लें, में लगने वाला वॉल्यूम और उन दिनों लगने वाला वॉल्यूम, अगर आप थोड़ा-सा इनको आपस में कंपेयर करके देखें, तो आपको तकरीबन मिलती-जुलती सी सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है। अब यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि हम जो है
इसको इसके साथ कंपेयर क्यों कर रहे हैं? उस वक़्त मार्केट जो थी वो 39 पर थी, इस वक़्त जो तो ऐसी सिचुएशन है ही नहीं। मार्केट जो है वो अपने 45-46 के ऊपर है, तो हम इसको इसके साथ कंपेयर क्यों कर रहे हैं? सर मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप शेयर्स की कीमतें उठा के देखें, तो माँ सवाए चंद कंपनीज़ के, बाकी कंपनीज़ जो हैं वो 39 के लेवल पर जा चुकी हैं। तो इसलिए हम इसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। अगली बात ये है कि गुज़ारिश ये की थी कि मार्केट जो है वो 46 तक जाके वहाँ से नीचे आ सकती है, तो ये नीचे आई है। लेकिन चूँकि वॉल्यूम कम है इसलिए कोई बड़ी कैंडल जो है वो हमें देखने को नहीं मिली। अब अगली सपोर्ट मार्केट के पास अगेन वापिस 45,000 की होगी। और आरएसआई की बात करें तो हमारा ये ख़्याल है कि आरएसआई जो है इसको न्यूट्रल ज़ोन तक जाना चाहिए, लेकिन ये न्यूट्रल ज़ोन से जाने से पहले ही ये वापसी का रास्ता इख्तियार कर चुकी है, तो होप सो कि अब ये दोबारा जो है वो 30 की तरफ जाएगी। देखिए, आखिर में सिर्फ़ एक गुज़ारिश ये है कि पैसा आपका है, सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिए। अभी जो वक़्त है स्टॉक मार्केट के ऊपर, अब आपको बहुत सारे लोग ये बात करते हुए सुनेंगे कि जी मैंने तो पहले ही कहा था कि स्टॉक मार्केट में काम नहीं करना चाहिए, ये तो है ही जुआ, इसमें तो होता ही नुकसान है और अब लोग भागेंगे। भागते हुए बहुत कुछ कहते भी जो है वो पाए जाएँगे। आप अपने आप को स्टॉक मार्केट में पाँव रखने से पहले अपना एक तज्ज़िया ज़रूर करें, क्योंकि हमारे पास ये बातें डेली रूटीन में इसलिए हो होती हैं कि हमारे पास बहुत मैसेजेस आते हैं, सबका जवाब नहीं दे सकते। तो वो वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। आप ये काम करने से पहले आप डिसाइड कर लें कि आप स्टॉक मार्केट में क्यों आना चाहते हैं। दिहाड़ी लगाने के लिए आना चाहते हैं, तो फिर अपने उस माइंडसेट के साथ आइए। लॉन्ग टर्म की पोज़ीशन के साथ आना चाहते हैं, तो माइंडसेट भी उस तरह का लेके आइए, ताकि आपको आप अगर एक पॉलिसी के तहत एक पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ जब आएँगे, तो फिर डेली रूटीन में होने वाली तब्दीलियाँ जो है वो आपको तंग नहीं करेंगी। अगर आपने स्टॉक मार्केट में एक किसान की तरह कदम रखा है और किसान जो है ना, उसका बड़ा हौसला होता है कि वो बीज डालने के बाद एक अच्छा खासा इंतज़ार करता है, उसकी फसल जो है वो परवान चढ़ने तक। लेकिन हम जो है वो स्टॉक मार्केट में अपनी एक ट्रेड बना के तो हम ये कहते हैं कि अगले दिन हमें इसमें से 3% मिलना चाहिए। जबकि इस वक़्त शरह सूद जो है वो आसमान पर है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको बैंक्स जो हैं वो 18% 17% से ऊपर नहीं दे रहे। तो ज़मीनी हक़ाइक़ को भी सामने रखा करें कि बुरे हालात में भी 16, 17, 18% से ज़्यादा की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर आप 16%, 17%, 18% की बजाय मैं तो कहता हूँ आप इसको अगर 24% भी तसव्वुर कर लें, तो सर जी फिर भी महीने का 2% बनता है। तो आप इस पैराहन में देखने की कोशिश किया करें अपनी ट्रेड को। आप जो है वो मल्टीप्लाई करने के चक्कर में अगर आएँगे, तो फिर मेरा ख़्याल है खुद ही मल्टीप्लाई हो जाएँगे। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, पुरसुकून होके काम करें, कुछ नहीं होता। मुहिब्बे वतन पाकिस्तान नहीं है तो फिर टेंशन नहीं लेनी है आपने। हाँ, अगर मेरी तरह आप भी अगर मुल्क से भाग गए हैं तो फिर आप परेशान ज़रूर हों। अल्लाह हाफ़िज़।